सो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हम लेक्चर करेंगे वो है क्लास 11th के लिए। जो पहला ही यूनिट है क्लास 11th का मैथमेटिक्स में, 11th मैथमेटिक्स। अब क्लास 11th में सबसे जो पहला यूनिट आता है वो आता है सेट। अब सेट थ्योरी हम पहले क्यों पढ़ती है, पहला ही चैप्टर क्यों है, इसके बारे में हम थोड़ा सा मैं इसका आज ओवरव्यू दूंगा। इसके बाद में अगला जो भी अगला वीडियो होगा उसमें मैं बात करूंगा सेट्स क्या है, इसके बाद उसके हम कहाँ कहाँ पर सेट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब मसला है कि वाई फर्स्ट सेट्स, वाई फर्स्ट सेट थ्योरी। पहला ही सेट चैप्टर से क्यों स्टार्ट हो रहा है ये सेट जो आपका क्लास 11th है। इसमें पहला ही चैप्टर अगर आप देखोगे क्लास 11th में तो पहला ही चैप्टर आपको सेट्स मिलेगा। लेकिन मसला ये है क्यों पहला ही चैप्टर क्यों रखा गया है। हालांकि कुछ लॉजिक अगर इससे सन से किसी ना किसी को तो होना पड़ेगा एक, लेकिन इसका एक पर्टिकुलर खास इसकी पोजीशनिंग पे मैं क्यों बात कर रहा हूँ। देखिए अगर आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है, जैसे क्या आप मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश समझना है और इंग्लिश को डीपली अंडरस्टैंड करना है, उसके लिए आपको पहले ग्रामर से गुजरना पड़ेगा। ठीक, इसी तरह से मैथमेटिक्स की जो लैंग्वेज है, हाँ, मैथमेटिक्स जिस लैंग्वेज में बात करना चाहता है वो लैंग्वेज सेट्स है, इसीलिए इसका एक खास मुकाम है। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ये किस तरह की लैंग्वेज होती है कि मैथमेटिक्स जिस लैंग्वेज में हमसे बात करना चाहता है वो लैंग्वेज सेट है, यानी कि सेट थ्योरी है। खुसूसन जब भी हम प्योर मैथमेटिक्स या हायर मैथमेटिक्स की बात करेंगे वहाँ पर सेट का रोल बहुत बढ़ जाता है। और सेट से ही क्यों हम शुरुआत करते हैं, इसीलिए करते हैं क्योंकि आपको जब जब भी हम किसी से बात करते हैं उसकी लैंग्वेज पहले हम सीखते हैं। और मैं समझता हूँ ये मैथमेटिक्स की एक लैंग्वेज है सेट। देखिए मैं आपको एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको आप क्लासरूम मानिए, इसमें कोई अ, बच्चा बैठा है, इसका नाम कुछ कुछ आप रख लीजिए, यानी कि आदिल रख लीजिए। अगर आप इंग्लिश में बात करेंगे कि आदिल क्लासरूम में है, आप इस तरह कहेंगे आदिल इज इन क्लासरूम। लेकिन मैथमेटिक्स में खास लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, सिंबल्स यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं बता सकता हूँ कि आदिल, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू क्लासरूम, यानी कि आदिल क्लासरूम में मौजूद है। अगर आदिल क्लासरूम में नहीं होगा तो हम कहेंगे आदिल इज इन नॉट क्लासरूम। तो इसी तरह से मैथमेटिक्स में हम कहेंगे आदिल डज नॉट बिलोंग इन क्लासरूम। सो बेसिकली ये वाले सिंबल्स इनका पढ़ जानने के लिए सेट थ्योरी इम्पोर्टेंट एक टूल है, एक मेथड है। और इसीलिए पहला ही जो चैप्टर है मैथमेटिक्स का क्लास 11th में वो रखा गया है। क्लास 11th में जो रखा गया है वो रखा गया है सेट, क्योंकि सेट ही एक ऐसा इसको आप मान लीजिएगा कि ये भाषा होती है जिसके ज़रिए मैथमेटिक्स आपसे कुछ बात करना चाहता है। कल को आपको फंक्शंस पर ये काम आएगा, आपको ये प्रोबेबिलिटी में काम आएगा, आपको ये हर जगह काम आएगा। चाहे आप फंक्शंस पढ़ो सॉरी, आप कोई भी चैप्टर उठाकर जो हायर मैथमेटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, प्योर मैथमेटिक्स में, उसमें जो लैंग्वेज जो यूज़ होगी वो आप सारा सीखोगे सेट थ्योरी में। कि सेट थ्योरी में आप सीखोगे सेट्स क्या होते हैं। अब सेट थ्योरी का मैं ओवरव्यू दे दूँ, ओवरव्यू थोड़ा सा मैं इसका ओवरव्यू आज देता हूँ कि पढ़ना किस तरह हमें। पहले तो हमें डेफिनेशन से गुजरना पड़ेगा। सेट्स क्या, सेट का मतलब क्या है, और एग्जांपल्स हम करेंगे, बहुत सारी एग्जांपल्स मैं कराऊंगा आपको। इसके बाद हम दूसरा जो इसका आएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, कि हम रिप्रेजेंटेशन कैसे सेट को करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। और तीसरा हमें देखेंगे टाइप्स ऑफ द सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स।
चौथा जो है हम ऑपरेशन देखेंगे, ऑपरेशन ऑन सेट्स। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ऑपरेशन ऑन सेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह से आप नंबर्स का एडिशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या सेट्स में ऐसा कोई है कानून, यानी कि लॉ है, कुछ ऐसे ऑपरेशंस कर सकते हैं? हाँ, यहाँ पर बहुत सारे ऑपरेशंस है, यूनियन है, इंटरसेक्शन है, डिफरेंस है, यानी कि माइनस भी हम सेट्स में कर सकते हैं। इसी तरह से और भी ऑपरेशंस हैं, उनको मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा आपको। और कुछ इसमें लॉज है, उन लॉज के बारे में हम जानेंगे, जिसमें डी मॉर्गन्स लॉ है। इसी तरह से लास्ट में इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है मैं समझता हूँ वो है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम हालांकि इससे पहले आएगा वेन डायग्राम, और ये इम्पोर्टेंट है ये भी, और ये भी इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको इसका इस चैप्टर का ओवरऑल व्यू दिखाता हूँ कि ये होता कैसे है। चलिए हम देख लेते हैं। देखिए, पहला है सेट्स, पहला ही चैप्टर आपका सेट्स है। मैंने आपको बताया क्यों सेट्स पहला ही रखा है। ऐसा नहीं है कि किसी को तो आना ही आना था इसलिए सेट्स पहले, नहीं। इसका खास मकसद है, इसको पहली पोजीशन पे क्यों रखा गया है, क्योंकि अगर आपको मैथ सीखना है, मैथ आपको आप मैथ से बात करें या मैथ आपसे बात करेंगे तो वो किस लैंग्वेज में करेगा, ये लैंग्वेज सेट्स है, सिंपली आप समझ लीजिए। अब इसमें देखिए ओवरव्यू क्या है। दिस चैप्टर डील्स विद द कांसेप्ट ऑफ सेट्स, ऑपरेशन ऑफ सेट्स। कांसेप्ट ऑफ सेट्स विल बी यूजफुल इन स्टेटिंग द रिलेशनशिप एंड फंक्शन। ये बताता है कि सेट्स कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं, बेसिकली रिलेशन एंड फंक्शन। यहाँ पर ही नहीं रुकता है ये सेट्स, ये आगे जाकर फंक्शंस, आगे जाकर प्रोबेबिलिटी में यूज होता है, लिमिट्स में यूज होता है, इसी तरह से बहुत सारे चैप्टर्स में आगे जाकर यूज हो जाएगा। आप देख लीजिएगा टाइप्स ऑफ सेट्स। इसके बाद इंटरवल भी, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इंटरवल भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, ये बेसिकली टाइप्स ऑफ। वेन डायग्राम इम्पोर्टेंट है। ऑपरेशन ऑन सेट्स, इसमें बहुत ऑपरेशंस है, 2-3 ऑपरेशंस आपको पढ़ने हैं। इसके बाद डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ना है आपको। इसके बाद फार्मूला टू सॉल्व द प्रैक्टिकल, यह एक फार्मूला है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा ये किस तरह आती है। ये फार्मूला 2-3 इसके, इसी तरह से यहाँ से एक फिर ख़त्म हो जाता है ये चैप्टर। और इसमें सबसे जो अच्छी जो बात है, ये इजी है। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं सीख सकता। इवन अगर आपका मैथ 10th में बहुत ही कमज़ोर होगा, लेकिन आपकी एनालिसिस थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि ऑब्जर्वेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। इसमें एनालिटिकली आपको सोचना पड़ेगा। इसमें एज सच कैलकुलेशन वैल्कुलेशन का कुछ कोई फंडा नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और कल से मैं आपको सेट की डिफिनीशन पढ़ाएंगे हम, और सेट्स के बाद हम जाएंगे सेट की डिफिनीशन, इसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट। कल 2 टॉपिक हम कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।